बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर झील थी जिसके किनारे हरी भरी घास और बड़े बड़े पेड़ लगे थे। उसी झील में दो हंस रहते थे, सौम्य और धवल। एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। उसी झील में उनका एक और दोस्त रहता था, एक बुद्धिमान लेकिन थोड़ा बातूनी कछुआ जिसका नाम था कमठ। तीनों रोज साथ खेलते, बातें करते और झील के ठंडे जल में आनंद से रहते थे। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सूरज की तपिश बढ़ती गई। धीरे धीरे झील का पानी कम होने लगा। कुछ समय में तो झील लगभग सूखने ही लगी। हंसों ने स्थिति को देखकर चिंता जताई। सौम्य ने कहा, अगर हम यहीं रहे तो भूख और प्यास से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। धवल ने भी कहा, हाँ, हमें किसी और झील की तलाश करनी ही होगी। कछुआ यह सुनकर डर गया। तुम दोनों तो उड़कर कहीं भी जा सकते हो, पर मैं इतनी दूरी कैसे तय करूंगा? उसने चिंता भरी आवाज में पूछा। हंसों को अपने प्रिय मित्र की हालत देखकर दुख हुआ। वे उसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। काफी सोच विचार के बाद धवल को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का डंडा उठाया और कहा, हम दोनों हंस इस डंडे के दोनों छोर अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। कमठ, तुम बीच में इस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेना। हम उड़कर तुम्हें सुरक्षित नई झील तक ले जाएंगे। सौम्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पूरे समय शांत रहना होगा। अगले ही दिन तीनों ने योजना के अनुसार उड़ान शुरू की। दोनों हंस आसमान में ऊंचा उड़ने लगे और कछुआ लकड़ी पकड़कर बीच में लटक रहा था। उड़ते समय दृश्य बहुत सुंदर था। नदियां, खेत, पहाड़ सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। जैसे ही वे एक गांव के ऊपर पहुंचे, नीचे लोगों की भीड़ ने यह अनोखा दृश्य देखा। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो, कछुआ उड़ रहा है, क्या मजेदार तरीका है। लोगों की बातें सुनकर कछुए का मन हिल गया। वह सोचने लगा, ये लोग मुझे मूर्ख क्यों समझ रहे हैं? मैं भी कुछ जवाब दूं। गुस्से में बोला, तुम लोग चिल्लाते क्यों हो? बस। जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी छूट गई और वह नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा। कछुआ ऊंचाई से नीचे गिरा और जमीन से टकराते ही उसकी मौत हो गई। दोनों हंस दुखी मन से बोले, समझदारी और शांत रहना बहुत जरूरी है। अपनी जुबान पर नियंत्रण न हो तो अच्छी से अच्छी योजना भी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।